जय सिया राम, प्रणाम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं एयर कर्मकांड। मैं हूं आचार्य रोहितेश। आज आपको इस वीडियो में तिलक चढ़ाने का जो संपूर्ण विस्तृत एवं जो नियमतः जो विधान शास्त्रों में बताया गया है वह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप यदि संपूर्ण जानकारी को जानना चाहते हैं, यथावत रूप से संपूर्ण विधान को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि यह वीडियो YouTube के एल्गोरिदम में सेट हो जाए। कमेंट में अपना मत अवश्य लिखें कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लग रहा है, अथवा आप सभी को और किस विषय पर जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और आपको वहां से दिखाएंगे किस प्रकार से आपको कार्य प्रारंभ करना है। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर यह PDF है विवाह पद्धति का। तो यदि आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप WhatsApp पर जा कर के आप विवाह पद्धति तिलक विधानम ऐसा करके आप मैसेज करेंगे तो आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगा। बदले में केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी कोई शुल्क नहीं है इस PDF के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वर वरण का विधान है। बताया गया कि शुभ मुहूर्ते कन्या भ्राता पितावा, यानी कि शुभ मुहूर्त में कन्या यानी कि जिस कन्या का विवाह होने जा रहा है उस कन्या का भाई अथवा पिता वर गृहे ब्राह्मणे स्वजनैश्च सह गत्वा, यानी कि वर के घर में ब्राह्मण एवं अपने स्वजनों के साथ वर के घर में जाएं एवं मंडपे प्रत्यंगमुखमुपविश्य, मंडप में प्रांगमुख यानी कि पूर्व के दिशा में बैठें। वरं प्रांगमुखमुपवेशयेत, यानी कि वर प्रांग यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और कन्या भ्राता अथवा पिता पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अतः कन्या भ्राता एवं कन्या पिता, कन्या का भ्राता एवं कन्या का पिता यानी कि भाई और पिता दोनों ही कन्या के लिए यहाँ पर तिलक चढ़ा सकते हैं, वर का वरण कर सकते हैं। तो कन्या भ्राता व पिता वरश्चो भावपि आचमनम प्राणायामम कृत्वा, यानी कि यहाँ पर आचमन प्राणायाम इत्यादि करके विधान को प्रारंभ करना चाहिए। विधान प्रारंभ करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, ओम पुंडरीकाक्षः पुनात्, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु इत्यात्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्ष्य। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण करके पूजन सामग्री को संप्रोक्षित करें। तत्पश्चात हस्ते अक्षत पुष्पाणि मादाय आनो भद्रादि एवं सुमुखश्चैकदन्तश्च श्लोकान् मांगलिक श्लोकान् मंत्रान् पठेत, यानी कि इसके पश्चात आचमन प्राणायाम तिलक इत्यादि धारण करने के पश्चात दीप देवता को प्रणाम करके भगवती माता आधार शक्ति को प्रणाम करके भगवती गंगा मैया को प्रणाम करने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्पादि लेकर के आनो भद्रादि सूक्तों का पठन करें। इस प्रकार से पठन कर सकते हैं। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीता स उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशो मतर्रेजूयतान् देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुंसख्यमुपषेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम् अर्यमणं वरुडग्ं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः
सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं ऋषयायुवम् तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिं धियं जिन्वमवशे हुमहे वयम् पूखानो यथा वेदशाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पुष्णिमातरः शुभं यावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रीणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्तनूर्भिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुत्राशो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपतरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि जतो जतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शोषान्तर्भवतु सर्वारिष्टशान्तर्भवतु स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यहाँ पर आप जो भी यजमान बैठे हुए हैं इनको नमः का उच्चारण आप साथ में यजमान के द्वारा करवा सकते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम विश्वेशम्माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव
ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनः। ओम। इसके पश्चात जो भी हाथों में अक्षत पुष्प है इसको भगवान के सम्मुख समर्पित कर दें। तत्पश्चात संकल्प का विधान है। अथ संकल्पः, यहाँ पर आप संकल्प करेंगे। तदनंतरम कन्या भ्राता पिता वा दक्षिणहस्ते जलाक्षत पुष्पपूगी फलम द्रव्याण्य चादाय। कन्या का भाई अथवा पिता अपने दाहिने हाथ में पान के पत्ते के ऊपर जल, अक्षत, दुर्वा द्रव्य लेकर के, सुपारी लेकर के संकल्प बोलना आरंभ करें। संकल्प बोलने से पूर्व वैदिक मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं, जैसे कि भगवान नारायण का मंत्र हरि ओम एदं विष्णुर्वेचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मसि अपाघुसुरे स्वाहा। इस प्रकार से वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। तदनंतर संकल्प बोलना प्रारंभ करें। ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोहिनी द्वितीयपरार्धे श्री विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे शुभे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे अमुक प्रांते। यहाँ पर आपको प्रांत का नाम ले लेना है, कौन से प्रांत में आप करा रहे हैं इस समय। आर्यावर्तैकदेशे अमुक प्रांते, यदि आप वाराणसी में हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिम भागे विक्रमशके बौद्धावतारे। यहाँ पर जो संवत्सर चल रहा है उस संवत्सर का नाम रखेंगे। उसके बाद बोलेंगे यथा नाम अमुक नाम संवत्सरे श्री सूर्ये अयने। अयन के पूर्व आपको यहाँ पर देख लेना है कि सूर्य, जब आप यह संकल्प बोल रहे हैं उस समय सूर्य की स्थिति कौन से अयन में है, दक्षिणायन है अथवा उत्तरायण है। तो आप बोलेंगे श्री सूर्ये उत्तरायणे अथवा दक्षिणायणे, जो भी ऋतु हो आप बोलेंगे। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु इत्यादि ऐसे करके बोलेंगे। श्री सूर्ये अमुक अयने अमुक ऋतु महामांगल्यप्रदमाशोत्तमे। यहाँ पर जो मास चल रहा हो यानी कि जो मंथ चल रहा हो उसका प्रयोग करेंगे। मासे अमुक पक्षे, जो पक्ष चल रहा हो शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष। अमुक तिथौ, जो भी तिथि चल रही हो यह बोल करके बोलेंगे अमुक। जैसे मान लीजिए एकादशी हो तो बोलेंगे एकादशीयाम महापुण्य तिथौ, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए सोमवार है तो बोलेंगे सोमवार वासरे। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र इत्यादि है तो बोलेंगे अनुराधा नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे। जो भी योग करण है ऐसे करके बोल सकते हैं। शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे, शुभ के स्थान पर आप जिस राशि में चंद्रमा विराजमान हो वह बोल सकते हैं। अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य। आप देख सकते हैं कि सूर्य इस समय किस राशि में है। यदि आपको यह सब देखने जानना है कि किस प्रकार से पंचांग में देखा जाता है कि सूर्य चंद्रमा कहाँ है, कौन सा तिथिवार नक्षत्र योग करण है, तो हमारा एक वीडियो है पंचांग देखना सीखें। आप उस वीडियो को जा कर के देखें और वहाँ से आप यह सब आपको जानकारी
मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, अमुकरास स्थिते श्री चंद्रे, अमुकरास स्थिते श्री सूर्ये, अमुकरास स्थिते देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। यहाँ पर तिथौ के स्थान पर पुनः तिथि नहीं बोलना है, यह केवल उच्चारण मात्र है। शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र, यहाँ पर जो भी गोत्र है यजमान का, जैसे मान लीजिए गौतम गोत्र हो तो यहाँ पर आप बुलवाएंगे गौतम गोत्र। तत्पश्चात शर्मा अपना नाम रखेंगे, उसके पश्चात बोलेंगे शर्मा हम, अथवा क्षत्रिय हो तो बोलेंगे वर्मा हम, एवं वैश्य वर्ण से हो तो बोलेंगे गुप्तो हम, एवं शूद्रादि वर्ण से हो तो शूद्रो हम अथवा दास्यो हम इत्यादि कह सकते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे। तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नाम शर्मा हम। अब यहाँ पर जो आपका गोत्र, जैसे मान लीजिए गौतम गोत्रायाः, यहाँ पर नाम्न्या के पूर्व जो कन्या का नाम है उसका नाम रखेंगे, नाम अमुक नाम्न्याः भगिन्याः, एवं भगिन्याः अथवा कन्याया, पिता होगा तो बोलेगा कन्याया, भाई है तो वह बोलेगा अमुक नाम्न्याः भगिन्याः, वर अमुक नाम्न्याः भगिन्याः करिष्यमाण विवाह कर्मणि वर पूजन पूर्वकम वर वर्णम च करिष्ये। पुनर्जलम गृहीत्वा, यह बोल करके वह छोड़ देगा जलाक्षत, पुनः हाथ में जलाक्षत लेकर के बोलेगा आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम तदंगत्वेन कलशस्थापनम पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार से कन्या का भ्राता एवं पिता संकल्प को पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात वर का संकल्प होगा। तत्पश्चात जो वर है, जिसका विवाह हो रहा है, जिसको तिलक चढ़ रहा है, वह वो कहेगा ततो वरः जलाक्षत पुष्पाण्यं चादाय देश कालो संकृत, यानी यहाँ पर आप कहेंगे पूर्वोच्चार्य संकल्पानुसारेण ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब यहाँ पर वर कहेगा अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम शर्मा हम, अपने गोत्र का नाम लेकर के वर कहेगा अमुक नाम शर्मा हम। उसके बाद कहेगा भविष्योद्वाहांग कर्मण वर वृत्ति ग्रहणम करिष्ये। क्या आपको कहवाना है? अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्मा हम भविष्योद्वाहांग कर्मणि। यदि आप यहाँ पर बोलने में असुविधा हो रहा है तो आप कहेंगे भविष्य उद्वाह अंग कर्मणि वर वृत्ति ग्रहणम करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयोः पूजनम तदंगत्वेन कलशस्थापनम पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प को वर से भी करवाएंगे। तत्पश्चात कन्या भ्राता एवं कन्या पिता वरश्च षोडशोपचारैर् गणपत्यादीन संपूजयेत। इसके पश्चात कन्या का पिता भ्राता एवं वर दोनों मिलकर के गौरी गणेश का पूजन करें। यहाँ पर गौरी गणेश का पूजन का विधान विस्तृत रूप से दिया गया है, परंतु वर्तमान समय में इन पूजनों को यथावत रूप से करना, यानी कि पूर्व में गौरी गणेश का पूजन फिर कलश स्थापन करना, यह संभव नहीं हो पाता है। तो इसके कारण आप गौरी गणेश का स्थापन आवाहन करवाने के पश्चात तत्क्षण कलश स्थापन का विधि संपन्न कर लें। उसके पश्चात आप पूजन को प्रारंभ करें तो आपको सुगमता होगी। यहाँ पर गणेश अंबिका पूजन के विधान के पश्चात आपको कलश स्थापन कैसे करना है यह भी अवश्य बताएंगे। यहाँ पर आप हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के यहाँ पर गणानंत्वा इत्यादि मंत्र दिया हुआ है, इस मंत्र से भगवान गणेश का आवाहन करवाएं। इस प्रकार से आप हाथों में अक्षत पुष्प दे करके मंत्र बोलेंगे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्।
ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से आप गणेश जी के ऊपर अक्षत पुष्प छोड़ दें। तदनंतर भगवती अंबिका का आवाहन करें। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन स्वस्तिस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि। तत्पश्चात आप इनका आवाहन एवं इनका प्राण प्रतिष्ठा करें इस मंत्र से। ओम मनोजो दर्जो खातामाज्य बृहस्पति जदनमीमं तनु त्वरिष्ठं जदनग्गुं शमीमं दधातु विश्वेदेवास इहमादयन्तामुं प्रतिष्ठा। ओम गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। इस प्रकार से आवाहन की क्रिया को, प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया को संपन्न करें। तत्पश्चात आसन के लिए अक्षत समर्पित करें। यह पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र है। हरि ओम पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु जदन्नेनातिरोहति। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। इस प्रकार से आप आसन को समर्पित कर सकते हैं। आसन के पश्चात आप पाद्य प्रदान करें, जल चढ़ाएं इसके स्थान पर। ओम एतावान् शमहिमातो जायांश्च पुरुखः पादोश्च वसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पाद्यम जलम समर्पयामि। उसके पश्चात अर्घ के लिए जल प्रदान करें। ओम त्रिपादूर्ध्व उदयितुरुखः पादोश्येहा भवत् पुनः ततो भिक्वं विक्रामत्सासनान शने अभि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। उसके पश्चात आचमन के लिए जल प्रदान करें। ओम ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमिमथो पुरः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आचमनं समर्पयामि। ततो स्नान के लिए जल समर्पित करें। ओम तस्माद् सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायुव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। स्नानान्ते जलं समर्पयामि। ततो पंचामृतस्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत के पश्चात शुद्ध जल समर्पित करें भगवान को। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः शेतः शेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ततो वस्त्रम्। ओम युवाशुभासाः परिवीत आगात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। यहाँ पर रक्षा सूत्र एवं कपाश अथवा वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। उसके पश्चात उपवस्त्र में आप रक्षा सूत्र या अथवा कच्चा सूत्र समर्पित करें। ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्मबरूथमा सदत्सः वाशो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उसके पश्चात आप यज्ञोपवीत समर्पित करें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्न्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यहाँ पर यज्ञोपवीत आपको केवल भगवान गणेश को समर्पित करना है। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के पश्चात एक बार आचमन जल समर्पित अवश्य करें। तत्पश्चात रक्त चंदन, पीला चंदन यह सब भगवान को समर्पित करें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधम चंदनम समर्पयामि। उसके पश्चात अक्षत समर्पित करें। ओम अखन्नमी मदंत जबप्रिया अधुखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रान्नविष्ठयान्मति योजान्विन्द्रते हरि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि।
अक्षत चढ़ाने के पश्चात पुष्प एवं पुष्पमाला समर्पित करें। ओम ओखधि प्रतिमोद्भम पुष्पावती प्रसूवरी अस्वा इव सजतवरीर्विरुधः पारयिश्रवः। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमालां समर्पयामि ततो दुर्वाम्। इसके पश्चात भगवान गणेश को केवल दुर्वा समर्पित करें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवानुदुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः ध्रुवांकुरान् समर्पयामि। दुर्वा के पश्चात सिंदूर समर्पित करें। ओम सिंधोरिव प्राघ्वने सुघना शुभ्वात प्रमीयः पतयन्ति हवाः घृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिन्दनुर्मिभिः पिन्वमानः। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूर को समर्पित करने के पश्चात नाना परिमल द्रव्य यानी कि अबीर समर्पित करेंगे। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान्। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिपात विश्वतः। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके पश्चात आप धूप समर्पित करें, भगवान को धूप प्रदर्शित करें। ओम धूरस धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोस्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः। देवानां शिभनितमगुंसनितमं बभृतमं दुष्टतमं देवहूतमं। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः धूपं समर्पयामि। धूप के पश्चात दीप दिखाएं भगवान को। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दीपं दर्शयामि समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम हाथ धो लेंगे यहाँ पे। पुनः भगवान को नैवेद्य समर्पित करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिश्नोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृत्यशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नैवेद्यं समर्पयामि। आचमनीयं मध्यम पानीयम उत्तरपानीयम जलम समर्पयामि। उसके पश्चात करद्वर्तन अंगुष्ठा और अनामिका में चंदन को लगा करके भगवान को बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख करके भगवान को समर्पित करें। उसे करद्वर्तन कहते हैं। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः पिचतां परुघा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम चंदनेन करोद्वर्तनं समर्पयामि। तत्पश्चात तांबूल यानी कि पान के पत्ते में लवंग इलायची एवं सुपारी के साथ में पान का पत्ता को समर्पित करें। ओम जत्तपुरुखेड़ः विखा देवाजिद्रमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यङ्घ्रिख्म इधमः शरद्धभिः। ओम जत्तपुरुखेड़ः विखा देवाजिद्रमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यङ्घ्रिख्म इधमः शरद्धभिः। गणेशाम्बिकाभ्यां मुखवासार्थे पूगीफलं ताम्बूलं समर्पयामि। उसके पश्चात ऋतुफल। ओम याः फलनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्ता नो मुञ्चन्तगुंहस। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नारिकेलफलं ऋतुफलं च समर्पयामि। उसके पश्चात द्रव्यदक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधिम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। उसके पश्चात कर्पूर के लिए आरती के लिए कर्पूर जलाकर प्रदर्शित करें। ओम आरार्त्रिपार्थिवगुंरजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा गुंषि बृहति वितिष्ठस आत्पेखं
वर्तते तमः गणेशाम्बिकाभ्यां कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि, दोनों हाथों में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि गौरी गणेश को समर्पित करें। ओम जदनेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ते स्वकः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमिष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमहाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायि स्यात् सर्वभौनः सर्वायुषयान्ता तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आभिक्षतस्य कामप्रेरि विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वस्तचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात शम्बाहुभ्यां धमदिशं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। उसके पश्चात प्रदक्षिणा करें दोनों हाथों को घुमा करके। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे 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 या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्वशी। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। उसके पश्चात विशेषार्घ्य प्रदान करें। एक पात्र में जल अक्षत चंदन फल पुष्प दुर्वा द्रव्य इत्यादि लेकर के भगवान को विशेषार्घ्य समर्पित करें। हाथों में विशेषार्घ्य का पात्र लेकर के इस प्रकार से श्लोक का उच्चारण करें। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। द्वैमातुर्कृपा सिन्धो साणमातुर्ग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद। अनेन सफलार्घ्येण सफलोस्तु सदा मम गणेशाम्बिकाभ्यां विशेषार्घ्यं समर्पयामि। इसके पश्चात हाथों में अक्षत पुष्प आदि लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान गणेश गौरी का प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकम्। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रियः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रयेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। उसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर के अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियताम नमः। इस प्रकार से गौरी गणेश पूजन को संपन्न करके कलश स्थापन करें। कलश स्थापन का विधान आपको अब बताने जा रहे हैं। हमने आपको पूर्व में ही बताया कि भगवान गणेश एवं माता गौरी का आवाहन करने के पश्चात आप कलश स्थापन करेंगे। उसके पश्चात जिस प्रकार से इसमें विधान बताया हुआ है गौरी गणेश पूजन का, इन्हीं मंत्रों के साथ आप कलश गौरी गणेश इत्यादि का पूजन कर सकते हैं। अथवा आप कहीं भी कोई भी पूजन पाठ को करते हैं तो आपको इसी विधान से ही गौरी गणेश कलश का पूजन करना होता है। इसके पश्चात वर एवं कन्या भ्राता दोनों ही कलश के नीचे जो मृतिका है, भूमि है, उसका स्पर्श करेंगे। ओम महिदेव पृथ्वी चन इमं जिद्रं मिक्षताम विपरीतान्नो भारीमभिः इति मंत्रेण कलश स्थापनम भूमिं स्पर्शेत। उसके पश्चात धान्यों का स्पर्श करें। ओम धान्यमसिधिनुहि देवान् प्राणायत प्राणायत्वो। ओम उसके पश्चात धान्य का स्पर्श करें। ओम धान्यमसिधुनिहि देवान् प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा प्रसितिमायुखे धान देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभात् पक्षिद्रेण पाणिना कक्षुखे त्वामहीनां पयोषि इत्यनेन धान्यम विकरेत। धान्य का विकरण करें इस मंत्र से। उसके पश्चात कलश का स्पर्श करें। ओम आजिघ्रम कलशम त्वा मह्यत्वा विशन्तिन्दवः पुनरुज्जानि वर्ष। अब कलश का स्पर्श करेंगे। ओम आजिघ्रम कलशम मह्यत्वा विशन महिया। इसके पश्चात कलश का स्पर्श करेंगे। ओम आजिघ्रम कलशम मह्यात्वा विसन्त्विन्दवः पुनरुज्जानि वर्तत्स्वः शानः सहस्रं दुःखभोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः इत्यनेन धान्योपरि कलशम संस्थाप्य। इस मंत्र से धान्य के ऊपर कलश का स्थापना करें। ततः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंत्रों का हाथ में जल लेकर के कलश में जल डालें। ओम वरुडस्यो स्तंभ नमसि वरुडस्य स्कंभ सर्जनी स्थो वरुडस्य ऋतसदन्यसि वरुडस्य ऋतसदनमासीद इति मंत्रेण कलशम जलम क्षिपेत। जल के पश्चात कलश में चंदन छोड़ेंगे। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वांजक्षमादमुच्यत इति कलशम गंधम क्षिपेत। गंध छोड़ें। उसके पश्चात ओम या ओखधीः प्रतिमोध्रुवम् ओम या ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुराम् मनई। ओम या ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनुबभ्रुडामहग्ं शतं धामानि सप्त च इत्यनेन मंत्रेण कलशम सप्तधान्यम क्षिपेत। इस मंत्र से कलश में सप्तधान्य छोड़ें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च इति दुर्वांकुरान् कलशम क्षिपेत। इस मंत्र से कलश में दुर्वा छोड़ें। उसके पश्चात ओम अश्वत्थेवो निखदनं पर्णेवो वसत्कृता गोभाज इत्किला सथयत्सनवतपूरुखम् इति कलशे पंच पल्लवान् क्षिपेत। इस मंत्र से कलश में पंच पल्लव स्थापित करें। उसके पश्चात सप्तमृतिका डालें। ओम श्योना पृथ्वीनो भवानृक्षरा निवेशनि जच्छानः शर्मश प्रथाः इत्यनेन कलशम सप्तमृतिकां क्षिपेत। उसके पश्चात कलश में सुपारी छोड़ें। ओम याः फलिनिर्जा अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुहषः। ओम याः फलिनिर्जा अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुहषः इति मंत्रेण कलशे पूगीफलं क्षिपेत प्रक्षिपेत।
ततः ओम परिवाजपतिः कविरग्निरेहव्यान्यक्रमीत दधद्रत्नानि दाशुखे इति मंत्रेण कलशम पंचरत्नानि छिपेद। इस मंत्र से कलश में पंचरत्न छोड़ें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यनेन कलशम द्रव्यम शिपेद। इस मंत्र से कलश में द्रव्य छोड़ें यानी कि दक्षिणा। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसर्म बरूथमा सदत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावशो इति युग्म वस्त्रेण कलशम वेष्टयेत। दो वस्त्रों को कलश में वेष्टित करें, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र को बांध सकते हैं। तदनंतरम ओम पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीडावह विखमुर्जगुं शतक्रतो इत्यनेन कलशम पूर्णपात्रम स्थापयत। एक कलश के ऊपर जो उसके ऊपर का ढक्कन होता है, ढकनी, उसमें चावल अथवा जौ भर करके पूर्णपात्र स्थापित करें। तदनंतर इसके पश्चात हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के वरुण का आवाहन करें। ओम त्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भे अहेडमानो वरुणेह बोधयुर्शगुं शमान आयुः प्रमोखीः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। उसके पश्चात पुनः बाएं हाथ में अक्षत लेकर के कलश में अन्य देवताओं का भी आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरित्यक्षयकारकाः इति पठित्वा कलशे क्षतां क्षिपेत। उसके पश्चात ओम अपाम पत्ते वरुणाय नमः इत्युक्त्वा पंचोपचारेण अथवा षोडशोपचारेण वा वरुणम पूजयेत्। इसके पश्चात जिस प्रकार से आपने गौरी गणेश पूजन को देखा संपन्न किया, उसी प्रकार से यहाँ भी पूजन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि गौरी गणेश आवाहन प्रतिष्ठा के पश्चात आप कलश स्थापन कर लेंगे और तीनों स्थान पर पूजन जो है गौरी गणेश और कलश का पूजन एक साथ ही कर सकते हैं। उसके पश्चात कलश प्रार्थना, हाथ में कलश लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते इति श्लोकान् पठित्वा कलश प्रार्थनां कुर्यात्। अनया पूजया वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियन्तां नमः। इस प्रकार से पूजन को संपन्न करके वर पूजन आरंभ करेंगे। उसके पश्चात वर का दोनों पैर आगे करवा लेंगे, यानी कि बाहर की तरफ निकलवाने के पश्चात जो भी यहाँ पर वर वरण के लिए आया हुआ है, कन्या भ्राता अथवा पिता, वह हाथ में जल को लेकर के बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख करके वर के दोनों पैरों को पोंछेंगे। जब बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख करके पैर को पोंछेंगे, धोएंगे, तो इस प्रकार से दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं पैर से बायां पैर स्वतः ही प्रोक्षित हो जाता है। 5 बार प्रोक्षण करेंगे। ओम विराजो दोहो शिविराजो दोहो मसीयमयी पाद्यायै विराजो दोहः इति मंत्रेण वरस्य पाद प्रक्षालनम कुर्यात्। उसके पश्चात वर को तिलक लगावें। ओम युञ्जन्ति ब्रधन्मरुखं चरन्तं परितस्तुखः रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्तस्य काम्या हरिविपक्षसारथे सोडाधृष्णो नृवाहशा। उसके पश्चात यह बहुत ही प्रचलित श्लोक है तिलक लगाने का। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली
गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। उसके पश्चात तिलक के ऊपर अक्षत लगावेंगे। ओम अक्षन्नमी मदंतजव प्रिया अधुकत अस्तोकत स्वभा नभो विप्रान्न विष्टयान मतियो जानविंद्रते हरि। अक्षत लगाने के पश्चात वर के गले में पुष्पों की माला इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। ओम या अहरजमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय। ओम या अहरजमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय सा अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। इत्यनेन पुष्पमालां सगृह्य हाथ में लेकर के उसके पश्चात माला धारण करावें। ओम यद्यसोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथुतेन संग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। इत्यनेन पुष्पमालां वरस्य गले परिधापयेत। इस मंत्र से वर के गले में माला को समर्पित कर दें। तदनंतरम कन्या भ्राता पिता वा सहस्ते वरण द्रव्यमादाय। इसके पश्चात कन्या का भ्राता अथवा जो पिता जो भी तिलक चढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं वह हाथ में वर्ण द्रव्य ले ले, जैसे कि वर के लिए धोती नाड़ा इत्यादि अथवा नारियल चांदी के जो पात्र होते हैं मछली और सुपारी इत्यादि यह सब समर्पित किया जाता है। तो यह सब वर्ण द्रव्यों को लेकर के संकल्प करेंगे। यहाँ पर आप जो भी तिलक चढ़ाने के लिए उपस्थित है कन्या भ्राता पिता वा उनसे संकल्प बुलवाएंगे। बोलेंगे ओम पुरोच्चार्य संकल्पानुसारेण ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना नाम ले लेंगे शर्मा हम, फिर जो भी गोत्र हो उस गोत्र का नाम लेकर के बोलेंगे अमुक गोत्रायाः, जो भी कन्या का नाम है अमुक नाम्न्याः कन्यायाः अथवा भगिन्याः करिष्यमाण विवाह अंगकर्मणि एभिर्वर्ण द्रव्यैः गंधाक्षत पुष्पतांबूल नारिकेल हरिद्रा दुर्वा मांगलिक सूत्र द्रव्य भाजन वासोभिर अमुक गोत्र। यहाँ पर जो वर है उसका गोत्र अमुक गोत्र अमुक, उसके बाद वर का नाम अमुक नाम शर्मणे वरम कन्या प्रतिग्रहीतृत्वेन कन्या प्रतिग्रहीतृत्वेन त्वामहं वृणे। वर हाथ में लेकर के वृतोष्मी कहेंगे। ओम द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु, यह मंत्र कहेंगे। उसके बाद ओम व्रतेन ऐसी दक्षिणा के लिए संकल्प कराएंगे कन्या के भ्राता अथवा पिता से। कहवाएंगे कि कृतस्य वर वृत्ति कर्मणा सांगता सिद्धार्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थ अमुक गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य यथोत्साहं भूयसी दक्षिणम दातुम अहमुत्सृज्य। उसके पश्चात इति कन्या भ्राता पिता वा, कन्या का भ्राता अथवा पिता कृतस्य वरवृत्ति ग्रहण कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थ अमुक गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथोत्साहं भूयसी दक्षिणां विभज्य दातुम अहम उत्सृज्ये। ततो वरः, पुनः वर के हाथ में जल दें। कृतस्य वर वृत्ति ग्रहण कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्यकान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। इसके पश्चात आपका तिलक का विधान संपूर्ण होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब वर का पूजन संपन्न होता है, जैसे कि जब तिलक माला इत्यादि संपन्न करा देते हैं, उसके पश्चात लोकाचार इत्यादि में है कि वर के हाथ में पान के पत्ते पर 5 बार अक्षत एवं सुपारी प्रदान करते हैं। उसके पश्चात वस्त्र इत्यादि को प्रदान करने के पश्चात जो नैवेद्य इत्यादि जो भी सामग्री तिलक को चढ़ाने के लिए कन्या पक्ष से आया हुआ होता है उन सामग्रियों को समर्पित करके पुनः एक बार तिलक लगाते हैं। उसके पश्चात यह भूयसी संकल्प इत्यादि करने के पश्चात विसर्जन करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के देवताओं का विसर्जन कर देना चाहिए। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय माम किम इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च इत्यनेन गणपत्यादि स्थापित देवानां विसर्जनम कुर्यात्। इस प्रकार से विसर्जन कर दें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म
प्रच्यरेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। ॐ यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यान्तु सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः, ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः, ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। इस प्रकार से जो है आपका तिलक चढ़ाने का विधान हमने आपको संपूर्ण एवं विस्तृत रूप से बताया। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, तो यह अति ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया यह पसंद आया, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी जिनको भी आवश्यकता हो इन वीडियो का, उन तक यह शेयर भी करें। और यदि आप यह PDF चाहते हैं प्राप्त करना, तो यह PDF हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे। आप तिलक विधानम करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको यह PDF फ्री में ही मिल जाता है। अथवा ऐसे तो कई यूट्यूबर्स आपको जो यह है PDF देने के लिए आपसे शुल्क लेते हैं, परंतु यह PDF आपको मुफ्त में प्राप्त होगा, फ्री में प्राप्त होगा। बस केवल इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इसके आगे के विधान में। पुनः आज के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।